Hello students, how are you? Beta, last time we have finished the unit that is chemical kinetics. हमने उसको फिनिश कर दिया. मुझे लगता है आपने वो वर्क किया भी होगा. उसके बाद we move to next unit that is surface chemistry. Surface chemistry. बेटा बहुत आसान सी यूनिट है. अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आप अच्छे से इसमें मार्क्स अचीव कर सकते हो. सिलेक्टेड क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, बहुत आसानी से आप इसको कवर कर सकते हो. तो सबसे पहले जैसे कि नाम से ही पता है व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री. तो द प्रोसेसेस व्हिच अकर्स ऑन टू द सरफेस मींस द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, which deals with the study of phenomenon occurring at the surface. किसी भी सरफेस पे जो प्रोसेस टेक्स प्लेस कर रहा है, अगर कर रहा है, उसके बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? सरफेस केमिस्ट्री. अब इसमें बेटा कुछ टर्म्स यूज होती हैं, उन टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहली टर्म है एडजॉर्प्शन. हम पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन. व्हाट इज एडजॉर्प्शन? अब बेटा अगर कोई भी सरफेस है, जैसे ये सरफेस है, इस पे पार्टिकल्स आके अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? एडजॉर्प्शन. देख लो, मान लो ये कोई सरफेस है और यहाँ पर कोई गैसियस पार्टिकल्स है. ये पार्टिकल्स इस पे आके अट्रैक्ट हो गए, इससे चिपक गए, इस पे रुक गए आके, तो उसको हम कहेंगे एडजॉर्प्शन. मींस द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग द पार्टिकल्स ऑनटू सरफेस इज नोन एज एडजॉर्प्शन. एडजॉर्प्शन के केस में अगर मान लो ये गैसियस पार्टिकल्स हैं, ये किसी सॉलिड सरफेस पे या किसी लिक्विड सरफेस पे आके एडजॉर्ब हो रहे हैं, आके चिपक रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एडजॉर्प्शन कहेंगे. एडजॉर्प्शन के बाद जो दूसरी टर्म है वो है एडजॉर्बेट. दैट इज एडजॉर्बेट. Adsorbate means the particles which are attracting onto the surface. ये जो पार्टिकल हैं, ये जिस सरफेस पे आके अट्रैक्ट हो रहे हैं, इन पार्टिकल्स को, ये जो पार्टिकल्स हैं, इनको हम बेटा बोलेंगे एडजॉर्बेट. उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है एडजॉर्बेंट. एडजॉर्बेंट. What are adsorbent? The surface on which adsorbate are attracted या particles are attracted. वो सरफेस जिसके ऊपर पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, मान लो ये सरफेस है, इस पे पार्टिकल आ रहे हैं, तो इसको एडजॉर्बेंट बोलेंगे. जो पार्टिकल आए हैं उनको एडजॉर्बेट कहेंगे, और इस प्रोसेस को हम एडजॉर्प्शन कहेंगे. मींस आप इन तीनों टर्म से वाकिफ हो गए होंगे. Adsorption is the process, is the phenomenon in which particles, substances attract onto the surface of a solid or liquid is known as adsorption. The particles which are attracted, ये जो अट्रैक्ट हुए हैं ना, ये गैसेस पार्टिकल्स हैं इस केस में, तो इनको हम कहेंगे एडजॉर्बेट. और जिस सरफेस पे आके एडजॉर्ब हो रहे हैं उसको हम बोलेंगे एडजॉर्बेंट. तो अगर मैं इसमें देखूं तो ये एडजॉर्बेट है, और ये जो सरफेस है जिस पे अट्रैक्ट हो रहे हैं इसको हम कहते हैं एडजॉर्बेंट. और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? एडजॉर्प्शन. तो ये तीन टर्म है. इसके बाद एक होता है डिसॉर्प्शन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म डिसॉर्प्शन? डिसॉर्प्शन का मतलब है कि इसमें जो पार्टिकल अट्रैक्ट हो रहे हैं, अगर हम इन पार्टिकल्स को सेपरेट कर दें तो उसको हम क्या कहेंगे? डिसॉर्प्शन. The process of separating the adsorbent and adsorbate, एक दूसरे से अलग करते कई प्रोसेस है. हम हीट कर दें, इसको हीट कर दें, ये पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डिसॉर्प्शन. एक टर्म है अकल्जन. व्हाट इज अकल्जन? अकल्जन क्या है? अकल्जन एक प्रोसेस है, the process in which particles are attracted onto the surface of metal. अब ये मेटल का सरफेस है, इस मेटल सरफेस पे अगर पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, गैसेस पार्टिकल्स, तो उसको हम क्या कहते हैं?
अकलजन बोलेंगे, स्पेशल नेम दे देंगे इसको हम। तो टर्म पढ़ी एडजॉर्प्शन, एडजॉर्बेट, ये एडजॉर्बेट है, ये जो है सरफेस इसको एडजॉर्बेंट बोलेंगे। डिसॉर्प्शन पार्टिकल्स को रिमूव करना है, और अकलजन इफ द पार्टिकल्स सॉरी particles are attracted onto the surface of metal then it is occlusion। अब बेटा हमें ये पता कैसे चलता है कि एडजॉर्प्शन हो रहा है? अब हम ये पता कैसे करेंगे कि एडजॉर्प्शन इज टेकिंग प्लेस? अगर हम ये मान लो कोई वेसल ले लिया हमने, ठीक है बेटा, इसको हमने क्लोज कर रखा है, इसके अंदर गैसियस पार्टिकल्स हैं। अब गैसियस पार्टिकल्स है तो गैस का तो एक प्रेशर होता है, तो इसका प्रेशर भी है, हमने मेजर कर लिया। फिर हमने इसमें छोटे छोटे कोई मेटल के टुकड़े डाल दिए और हमने प्रेशर को फिर से मेजर किया। इस टाइम हम जो मेजर करेंगे वो पहले वाले से कम मिलेगा। व्हाई? बिकॉज सम gaseous particles are adsorbed onto the surface of that metal। इससे प्रूव होता है कि एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस कर रहा है, क्योंकि गैस के पार्टिकल जो पहले तो सारे प्रेशर डाल रहे थे, अब कुछ पार्टिकल्स यहाँ एडजॉर्ब हो गए तो सारे प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, इट मींस प्रेशर विल डिक्रीज। तो इससे प्रूव हो गया कि एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस कर रहा है। इसके बाद हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, कि एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस कैसे करता है। तो हम बेटा इसका मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं कि मान लो ये हमारे पास वेसल है और इसके अंदर लिक्विड है, तो ये जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहां ये पार्टिकल्स हैं, सरफेस पे भी पार्टिकल्स हैं, तो अगर मान लो ये पार्टिकल है तो इस पे इधर भी फोर्स लग रहा है, इस पे इधर भी फोर्स लग रहा है, इस पे इधर भी फोर्स लग रहा है और इस पे इधर भी फोर्स लग रहा है, तो इस पे तो चारों तरफ फोर्स है। बट द पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट एट द सरफेस, उस पे केवल डाउनवर्ड फोर्स है, ऊपर की तरफ तो पार्टिकल नहीं है। तो ये जो पार्टिकल है इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो जो गैसेस पार्टिकल इसके सरफेस पे है ये उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इस प्रकार से जो पार्टिकल्स हैं वो इसके सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाते हैं। इस तरह से एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस करता है। मान लो ये तो लिक्विड था, अगर हम सॉलिड का केस लें तो सॉलिड भी पार्टिकल से बना है। यहां अगर कोई पार्टिकल है तो इस पे तो चारों तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। लेकिन जो पार्टिकल सरफेस के ऊपर है इस पे तो क्या है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहे हैं, तो ये क्या करेगा, जो ऊपर एटमॉस्फेयर में पार्टिकल है उनको अपने सरफेस पे अट्रैक्ट करेगा और इस तरीके से एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस करती है। तो इट इज अब ये जैसे डूब रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, जो डूबता हुआ है क्या हाथ पैर मारेगा, तो ये भी हाथ पैर मारेगा और पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ऐसा ही लिक्विड के केस में हो रहा है। तो अट्रैक्शन ऑफ दीज सब्सटेंस, दीज पार्टिकल्स ऑनटू द सरफेस ऑफ ए लिक्विड और ए सॉलिड इज नोन एज एडजॉर्प्शन। इसके बाद बेटा एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। Adsorption is an exothermic process। एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस आपको पता है क्या होता है, जिसमें हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज का मतलब डेल एच जिसमें क्या हो, नेगेटिव हो। तो ये मैं आपको बता देता हूं, इस केस में डेल एच कैसा होता है, नेगेटिव। जेई में ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है तो ध्यान से समझिएगा। हमें ये प्रूव करना है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मींस डेल एच कैसा है, नेगेटिव है। हमने पढ़ा था gives free energy change del G is equal to del H minus T del S। ये है हमारे पास इक्वेशन। और हमें ये भी पता है फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस
डेल जी मस्ट बी नेगेटिव, डेल जी का नेगेटिव होना जरूरी है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, और एडजॉर्प्शन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। तो आप देखिए डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। अब इसमें आप देखिए टी क्या है, डेल एस क्या है। डेल एस, व्हाट इज डेल एस? डेल एस इज चेंज इन एंट्रोपी। ये क्या है? एक एंट्रोपी चेंज है। एंट्रोपी चेंज आपको पता है व्हाट इज एंट्रोपी चेंज? एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। अब मैं आपको रैंडमनेस का मेजरमेंट बताता हूं। अगर एक क्लास है उसमें बच्चे सीरियल वाइज बैठे हैं, बड़े आराम से बैठे हैं, क्लास चल रही है, इसका मतलब रैंडमनेस उसमें मिनिमम है। और अगर एकदम से उसमें सांप आ जाए तो बच्चे एकदम से दौड़ेंगे, रैंडमनेस ज्यादा हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि अगर बच्चे चुपचाप बैठे हैं रैंडमनेस मिनिमम है, और अगर भगदड़ मच जाती है तो हम क्या कहेंगे? इट इज मैक्सिमम। तो अगर मैं बात करूं सॉलिड, सॉलिड में पार्टिकल्स एक जगह अट्रैक्ट होते हैं, रैंडमनेस मिनिमम होती है। लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा सा दूर होते हैं, थोड़ा सा घूमते रहते हैं, मूवमेंट होती है, इससे ज्यादा होती है। तो ये हो गया सॉलिड। सॉलिड के अंदर मिनिमम रैंडमनेस, लिक्विड के अंदर इससे ज्यादा होगी। और अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस के पार्टिकल तो और दूर रहते हैं और तेजी से मूव करते रहते हैं। इट मींस इन केस ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, गैसियस स्टेट हैव मैक्सिमम रैंडमनेस। अब आप देखिएगा अगर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब रैंडमनेस बढ़ रही है, रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है। तो अगर सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो हम ये कहेंगे डेल एस विल बी पॉजिटिव। अगर मैं कहूं लिक्विड से गैस बन रहा है, गैस बन रही है, इसका मतलब पार्टिकल्स की मूवमेंट और बढ़ रही है, और बढ़ रही है तो डेल एस और इंक्रीज हो रहा है, डेल एस क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब मैं इसको वहां से उल्टा करता हूं। अगर मैं कह दूं लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, मींस रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है, तो इस केस में बेटा डेल एस कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो अब हमें यहां देखना है कि इन केस ऑफ एडजॉर्प्शन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल एस। अब आप देखना अगर ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर गैसेस पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, रैंडमनेस ज्यादा है। अगर ये आके यहां पर एडजॉर्ब हो गए, पार्टिकल ऐसे सीरीज में यहां पर बैठ गए, इट मींस यहां रैंडमनेस ज्यादा थी, यहां सरफेस पे पार्टिकल्स आके चुपचाप बैठ गए, इसका मतलब रैंडमनेस डिक्रीज हो गई। डिक्रीज हो गई मतलब डेल एस इस केस में कैसा है? नेगेटिव है। तो मैं आपको ये बता देता हूं इन केस ऑफ एडजॉर्प्शन डेल एस विल बी नेगेटिव। अब आप देखना डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी, और डेल एस कैसा है? नेगेटिव है, डेल एस की वैल्यू मैंने ले ली नेगेटिव। तो अब आप देखिएगा डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस टी डेल एस। अब आपको इस इक्वेशन पे नजर डालनी है। वी रिक्वायर दैट डेल जी मस्ट बी नेगेटिव फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इफ डेल जी का नेगेटिव होना जरूरी है। ये नेगेटिव अब कब होगा? जब क्या होगा? डेल एच नेगेटिव होगा और ग्रेटर देन होगा टी डेल एस से। फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ, फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल जी, डेल एच मस्ट बी नेगेटिव। डेल एच का नेगेटिव होना बहुत जरूरी है, और अगर डेल एच नेगेटिव है तो हम कहते हैं प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक। हमने 11th में पढ़ा था फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस डेल एच इज पॉजिटिव, फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस डेल एच इज नेगेटिव। इफ डेल एच इज नेगेटिव इट मींस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा, सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है।
ये मैंने आपको बता दिया, ये इक्वेशन आपकी पड़ी हुई है, del G इक्वल टू del H माइनस T del H फॉर एडजॉर्प्शन, del H नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। del G की नेगेटिव वैल्यू के लिए, del G स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो नेगेटिव होगा ही होगा, और del G कब नेगेटिव होगा, जब del H नेगेटिव होगा और T del H से बड़ा होगा, और del H अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। तो हम कह सकते हैं कि एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस इन व्हिच del H हैव नेगेटिव वैल्यू। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यानी आवाज आ रही है, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि पार्टिकल्स, जैसे एडजॉर्प्शन में तो पार्टिकल सरफेस पे आ रहे थे, अगर पार्टिकल्स अंदर की तरफ जा रहे हैं इस तरह से अंदर की तरफ, तो उसको हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। ये इसको बल्क बोलते हैं, तो ये एक बल्क फेनोमेनन है। जो एडजॉर्प्शन है वो सरफेस फिनोमेना है, और जो एब्जॉर्प्शन है वो बल्क फिनोमेना है। अगर पार्टिकल्स अंदर की तरफ बल्क में जा रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। तो आप अगर डिफरेंस पूछा जाए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन, you will say that if the particles are attracted onto the surface then it is adsorption, if particles are enter into the surface into the bulk then it is absorption। और एक टर्म है बेटा सोर्प्शन। सोर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन। एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा फिनोमेना जिसमें एडजॉर्प्शन भी हो रही है और एब्जॉर्प्शन भी हो रही है, मतलब पार्टिकल सरफेस पे भी है और पार्टिकल बल्क में भी जा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, सोर्प्शन। ध्यान रखिएगा इसका। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। एग्जांपल क्या है, अगर हमारे पास सिलिका जेल है और उसके पास वाटर लाते हैं, और एक हमारे पास क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, और उसके पास हम वाटर लाते हैं, तो बेटा सिलिका जेल जो है उसकी सरफेस पे पार्टिकल अट्रैक्ट होते हैं, तो इसको तो हम क्या कहेंगे, एडजॉर्प्शन कहेंगे। लेकिन इस केस में जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो अंदर की तरफ जाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन कहेंगे। तो इट इज द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस एंड इट इज एडजॉर्प्शन प्रोसेस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। फैक्टर्स affecting adsorption। Now we will discuss about the factors which affect the adsorption। adsorption को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, कि जो एडजॉर्बेंट है उसका नेचर कैसा है। जैसे मान लो हम सरफेस एरिया की बात कर लें, अब मान लो मैं यहां पर लिख देता हूं, स्मॉलर द साइज ऑफ एडजॉर्बेंट लार्जर विल बी सरफेस एरिया and greater will be adsorption। greater will be adsorption कैसे, मैं बताता हूं आपको। अब मान लो यही सरफेस है हमारे पास, इसके ऊपर एडजॉर्प्शन हो रही है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको तोड़ रहा हूं,
तो हमें अब ये सरफेस एरिया एक्स्ट्रा मिल गया, इस पे एडजॉर्प्शन क्या होगी और ज्यादा हो जाएगी। मींस जितना छोटा करते जाएंगे एडजॉर्बेंट को उतनी ही एडजॉर्प्शन बढ़ती चली जाएगी, सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए हम जो कैटलिस्ट लेते हैं, आपको मैं एक चीज बताता हूं कि कई बार हम कैटलिस्ट लेते हैं, जैसे कोलिजन थ्योरी पढ़ी थी हमने, पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं और क्या बना देते हैं बेटा, प्रोडक्ट। ये कोलिजन थ्योरी बताई थी हमने। लेकिन शुरू में तो ये नजदीक है, ये पार्टिकल टकराएंगे और क्या बना देंगे, प्रोडक्ट बना देंगे। फिर हम क्या लेते हैं, कोई भी एडजॉर्बेंट लेते हैं जो इनको अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर ले, तो वो क्या, हम छोटा कैटलिस्ट लेते हैं जो इनको अपने सरफेस पे अट्रैक्ट कर लेंगे, नजदीक आ जाएंगे और प्रोडक्ट को क्या करेंगे, जल्दी बनाएंगे। तो देखना आप जैसे हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, एल्कीन है, हम इसका हाइड्रोजनेशन करते हैं, हम अगर H2 इसमें ऐड करते हैं तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, प्लेटिनम लेते हैं। क्यों लेते हैं, निकल या प्लेटिनम का यूज करते हैं, बिकॉज इट कैन अट्रैक्ट इजीली, ये हाइड्रोजन को अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेता है, दैट्स व्हाई वी टेक प्लेटिनम एज कैटलिस्ट। जितना छोटा साइज हम लेंगे उतनी ही ज्यादा एडजॉर्प्शन होगी, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है। आपको मैं फिर बता रहा हूं, एक तो हमारे पास ये सरफेस एरिया है, अब मैं इसको छोटा कर देता हूं तो हमारे पास एक्स्ट्रा सरफेस एरिया मिल गया, हमें सरफेस एरिया बढ़ जाएगा जितना छोटा करते जाएंगे, और उतनी ही फास्टर क्या होगी, एडजॉर्प्शन होगी। तो पहला तो है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। सेकंड पॉइंट इज नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। सेकंड इज नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट का मतलब जो गैस एडजॉर्ब हो रही है उसका नेचर, वो डिपेंड करती है क्रिटिकल टेम्परेचर पे। 11th में आपने पढ़ा होगा क्रिटिकल टेम्परेचर। Temperature above which a gas cannot be liquefied is known as critical temperature। वो टेम्परेचर जिसके बाद कोई गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर सके, ठीक है। तो Tc इज इक्वल टू 8a/27 ये हमने रिलेशन पढ़ा था 11th में। तो बेटा जितना क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना ही ए वैन डर वाल्स कांस्टेंट था, ये वैन डर वाल्स इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी उसमें ए क्या है, वैन डर वाल्स कांस्टेंट है, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इट रिप्रेजेंट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब आप देखना बेटा, जितना ए की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही पार्टिकल में अट्रैक्शन ज्यादा है, जितना पार्टिकल में अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना ही जल्दी नजदीक आएंगे, उतना ही जल्दी लिक्विफाई हो सकता है, या उतना ही जल्दी किसी एडजॉर्बेंट पे किसी सरफेस पे आएंगे, क्योंकि उनमें अट्रैक्शन ज्यादा है। आपको कैसे याद रखना है कि जितना क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, मैं यहां लिख देता हूं, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं मैं, इसको ध्यान रखना आपको लाइफ टाइम। हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर, greater will be intermolecular forces of attraction। ये आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। greater will be intermolecular forces of attraction, hence more easily a gas can be liquefied। बेटा जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी गैस के पार्टिकल्स में उतना ही आसानी से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है, उतना ही आसानी से लिक्विफाई हो सकती है, एंड ग्रेटर विल बी एडजॉर्प्शन।
बेटा जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर किसी गैस का होगा उतना ही उसके पार्टिकल में अट्रैक्शन ज्यादा होगी, उतना ही जल्दी वो नजदीक आएंगे, मतलब उतनी ही आसानी से लिक्विफाई हो सकती है और उतना ही ज्यादा क्या होगा एडजॉर्प्शन। क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, more easily gas can be liquefied and greater will be adsorption। थर्ड फैक्टर मैं बता रहा हूं प्रेशर। थर्ड इज प्रेशर। बेटा जितना ज्यादा प्रेशर डालेंगे पार्टिकल्स उतना ही नजदीक आएंगे और उतनी ही ज्यादा क्या होगी एडजॉर्प्शन। तो हम कह सकते हैं adsorption is directly proportional to pressure। Adsorption is directly proportional to pressure। Higher the pressure, more will be the adsorption। Next point, that is temperature। अब आप देखिएगा अगर ये सरफेस है इस पे पार्टिकल्स अट्रैक्ट हुए मींस एडजॉर्प्शन हुई है, अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा, एडजॉर्बेट दूर भागने लगेंगे, पार्टिकल्स दूर चले जाएंगे, एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा बेटा डिक्रीज हो जाएगा। तो हम इस केस में क्या कहेंगे एडजॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इट मींस इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर एडजॉर्प्शन विल डिक्रीज। These are the main 4 factors which affect the adsorption of a gas on solid surface। ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब अगर मान लो हमें किसी सरफेस को किसी एडजॉर्बेंट को एक्टिव बनाना है, हम चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा एडजॉर्प्शन करे, तो हम क्या कर सकते हैं पहला टू मेक ए सरफेस एक्टिव फॉर एडजॉर्प्शन। अगर हमें एडजॉर्प्शन के लिए किसी सरफेस को एक्टिव बनाना है तो हम कैसे कर सकते हैं। पहला क्या होगा, पहला केस फर्स्ट बाय डिवाइडिंग एडजॉर्बेंट इन स्मॉल पीसेस। अगर हम एडजॉर्बेंट के बेटे छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, एडजॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड वन बाय मेकिंग सरफेस रफ। बाय मेकिंग सरफेस रफ। बेटा अगर हम किसी सरफेस को रफ बनाते हैं तो उसकी एडजॉर्प्शन क्या हो सकती है इंक्रीज हो जाएगी। अगर प्लेन फ्लैट है तो एडजॉर्प्शन कम रहेगी, लेकिन अगर रफ रहेगा तो क्या होगा एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगी। इसको बेटा हम x by m लिखते हैं वेयर m इज द मास ऑफ एडजॉर्बेंट एंड x इज मास ऑफ एडजॉर्बेट। तो जितना ज्यादा ये एडजॉर्ब होगा उतनी ही एडजॉर्प्शन की वैल्यू ज्यादा होगी। अब हम चारकोल को एडजॉर्बेंट की फॉर्म में ज्यादा लेते हैं। चारकोल की जो पोरस शेप होती है तो उसकी ऐसी शेप की वजह से वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स को एडजॉर्ब कर सकता है, इसलिए हम चारकोल को मैक्सिमम केसेस में एडजॉर्बेंट की फॉर्म में लेते हैं। थर्ड जो पॉइंट है मैं लिख रहा हूं टेम्परेचर मींस बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब आपको ये थोड़ा सा उल्टा लगेगा केस अगर हम एडजॉर्बेंट का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हम उसकी एडजॉर्बिंग पावर बढ़ा सकते हैं। अब आप कहोगे सर थोड़ी देर पहले तो आपने बताया था कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एडजॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगी, इनवर्स रिलेशन है। अभी आप कह रहे हो कि टेम्परेचर बढ़ा के हम एडजॉर्प्शन को बढ़ा सकते हैं। बेटा अगर मान लो ये कोई एडजॉर्बेंट है और हमें इसका एडजॉर्बिंग पावर बढ़ानी है, इसको एक्टिव बनाना है, तो हम पहले इसको हीट कर देंगे। हीट करने से क्या होगा इस पे जो गैस पार्टिकल्स ऑलरेडी एडजॉर्ब है वो दूर चले जाएंगे। अब इस पे स्पेस खाली हो जाएगा, अब ये ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स को अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर सकते हैं। इफ यू वांट टू मेक ए सरफेस एक्टिव फॉर द एडजॉर्प्शन देन वी विल फर्स्ट इंक्रीज द टेम्परेचर so that the gases already adsorbed can be removed। ये रिमूव हो जाएंगी, ये सरफेस एक्स्ट्रा हमें मिल जाएगा, एडजॉर्प्शन बेटा इंक्रीज हो जाएगी। तो these are the factors which can affect the rate of adsorption। इन चीजों को आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, इनको आप ढंग से प्रिपेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।